हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका DMGT 408। ये एग्ज़ाम आपका 20 दिसंबर 2022 को है। आई होप आपका आज वाला एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मेरा भी आज एग्ज़ाम था AC नेशनल पब्लिक स्कूल में। कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर से प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पेपर्स आपको कराए थे, उन्हीं में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे भी देखने को मिले। तो इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट DMGT 408 के प्रीवियस ईयर पेपर। आई होप इस बार भी इन्हीं पेपर्स में से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन की सीरीज। इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। अगर यहाँ पे हम पेपर की बात करें तो यहाँ पे पेपर में आपके पास सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास हर एक क्वेश्चन ही अलग चीज से डील करता है। अगर हम यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है वांट क्या होती है, उसको एक एग्जांपल के समझाओ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं हम, डाटा माइनिंग किसे कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं, इन इलास्टिक डिमांड्स क्या होती है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन किसे कहते हैं उसको एक्सप्लेन करो। प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है, लाइन फिलिंग इन प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं, सर्विसेज की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, प्राइसिंग मेथड क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमने देखा कि सारे क्वेश्चन ही अपने अलग अलग है, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे इंटरलिंक नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था उसके अंदर सारे क्वेश्चंस ही आपके ऑलमोस्ट इंटरलिंक थे। कैपिटल फाइनेंसिंग, कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप आंसर्स लिख पाएंगे। इसके बाद है वेरियस फंक्शंस ऑफ रिटेलर, क्या क्या होते हैं उनको डिटेल्स में लिखिए। एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। उसके बाद आप डू यू थिंक द पर्पस ऑफ ट्रेड अलाउंस इज टू ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू रीसेलर्स इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम टू मेक अ परचेज। यहाँ पे आपके पास कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। इसके बाद है स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है मार्केटिंग में, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करे। ये क्वेश्चन मैंने बाकी पेपर्स में भी देखे, बार बार आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कि माइकल पॉटर्स के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल क्या है, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस बताइए डिटेल में। उसके बाद सपोज यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी दैट हैज जस्ट एंटर्ड द इंडियन मार्केट इन मोबाइल इंडस्ट्री। आप एक कंपनी में काम करते हैं जिसने अभी अभी इंडियन मार्केट में मोबाइल की कंपनी में क्या करा है, मोबाइल की कंपनी में घुसी है। यू आर आस्क्ड टू लॉन्च अ न्यू हैंडसेट फॉर द कंपनी इन द मार्केट सो दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड। आपसे कहा गया है कि आपको एक न्यू हैंडसेट लॉन्च करना है जिसकी वजह से जो कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट का कॉस्ट है वो क्या हो जाए, वापस वसूल हो जाए। कौन सी स्ट्रेटेजीज आप यूज करोगे अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। तो ये जो हमने MBA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। अगला पेपर की अगर मैं बात करूँ तो इस पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ से आपसे पूछा गया है सेल्स मैनेजमेंट क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं उनके, प्रोडक्ट मिक्स किसे कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स फेल क्यों हो जाते हैं उनके 3 रीजन बताओ, सेगमेंटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स है, रेफरेंस ग्रुप किसे कहते हैं हम, सेल्स फोरकास्टिंग क्या होती है, ब्रांड क्या होती है। इस क्वेश्चन ये भी आपसे बार बार पूछा गया है। यहाँ पे ब्रांड वाला क्वेश्चन ये आगे वाले एग्जाम से भी आपसे पूछा गया है कि ब्रांड क्या होती है, ब्रांड वैल्यू क्या होती है, ब्रांड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सेल्स पे। इसके पास साइकोलॉजिकल प्राइसिंग किसे कहते हैं हम, चैनल डिजाइन डिसीजन क्या होता है आपके पास, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या चीज़ है, प्रमोशनल डिसीजंस क्या होते हैं, और ये मार्केटर्स को कैसे लेने चाहिए। इसके बाद सेल्स प्रमोशन क्या होती है, ट्रेड सेल्स प्रमोशन टूल कौन कौन से आपके पास। उसके बाद आपको मार्केटिंग के 5 M's बताने हैं कौन कौन से है। उसके बाद बायर्स बिहेवियर क्या होता है और कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपको इंडिविजुअल बायर पे। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या होता है आपके पास। इसके बाद आपके पास है इन ये जो आपको कंपनीज दी हुई है इसके अंदर इन्होंने कौन कौन से टेक्निक्स यूज करे। यहाँ देखिए LPU डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स फी भी लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। इसके बाद इसमें भी एक आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम अगला पेपर देखते हैं। यहाँ पे आपसे बार्टर सिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है, पोजिशनिंग क्या क्या होती है, ब्रांड इक्विटी किसे कहते हैं हम,
डिमांड बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, होलसेलर कौन होता है, प्रमोशन क्या चीज होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग किसे कहते हैं, सेल्स बजटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इसके अंदर आपको सब कुछ बताना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होती है, स्टेजेस क्या होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उसको डायग्राम के साथ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उसको एक्सप्लेन करना है। बिजनेस टू बिजनेस मार्केट क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है तो इसको भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होती है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है और मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस बताइए, इंटरमीडिएटरीज क्या होती है, डिटेल्स वेरियस टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इसके बाद आपसे अगले क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो यहाँ से आपसे माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, कस्टमर वैल्यू क्या होती है, आईएमसी किसे कहते हैं, सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं, सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 4-5 टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट रिपीट हुए हैं और बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे सारे के सारे नहीं है। तो अगर आप यहाँ से 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके चले जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस बार भी 2022 में आज के दिन 16 दिसंबर 2022 आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर था। आज का पेपर भी पूरा प्रीवियस ईयर में से ही आया था। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मैं प्रीवियस ईयर वीडियोस लेके आया था आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स की। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, कुछ समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विद आंसर्स इन क्वेश्चंस के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, मिलते हैं एग्जाम में।